प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी दुनिया के जितने भी लोग हैं लगभग 8 अरब के आसपास हैं। 200 से ज़्यादा यहाँ नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, देश हैं। सबों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मनुष्य कोख में ये सारे मनुष्य जन्मे हैं, इसीलिए इनको मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। और बुद्धि का सहारा लेना है कि इन्हें नए नए सोच, नए नए विचार, जिससे कि उनका कल्याण हो और उस कल्याण के साथ साथ मानवता का भी कल्याण हो। इसके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन है वैज्ञानिक ढंग से सोचना। आज जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इसीलिए संभव हुआ है कि आम से आम आदमी के हाथ में एक सेल फोन होता है और उस सेल्फी के सहारे अपने विचारों को फिल्म के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया को पहुंचा सकता है। तो ये लोग जो किए, कुछ अच्छे काम किए जिससे कि हम जुड़े हैं। ऐसे अनेक आविष्कार हुए। राइट ब्रदर्स ने हमें एरोप्लेन दे दिए। इंटरनेट का भी किसी ने आविष्कार किया होगा। हमारे लिए लाउड स्पीकर बने, कार बने, घर बनाने के तौर तरीके बने, कपड़े बने, तरह तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, हर क्षेत्र में हुए। इसीलिए हम जुड़े हैं और हमारी बात आप सुन रहे हैं। इसीलिए उन सारे लोगों जिसे मैं बहरा समझता हूँ, गूंगा समझता हूँ, पागल दिवालिया समझता हूँ, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक विचारधारा से विमुख हो और वो जंगली जानवरों की तरह हजारों वर्ष पुरानी बातों में उलझा हुआ, किसी की कही हुई बातों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना ले और बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह जीने के लिए अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित करे, गर्त में गिराए और मानवता के विनाश के लिए तरह तरह के जो विनाशकारी विचारों हैं उनको अपने जीवन में लाए। प्यारे दोस्तों, आज का युग 21st सेंचुरी का युग वैज्ञानिक युग है, सभ्यता और संस्कृति का युग है। यहाँ माइट इज राइट नहीं होती। यहाँ जंगली जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जिसको मार्कोनी ने कहा था, वो नहीं चलता है। यहाँ चलता है हम लोग एक दूसरे को सम्मानित करें, अपने दिमाग और बुद्धि को और अपने होने वाले आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक ढंग से सोचना सिखाएं। और मैं जाते जाते जो बताना चाहता हूँ, ये धर्म छोड़ दो यार। मानव धर्म है। मानवता के कल्याण के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वही सच्चा धर्म है भाई। ये जितने भी धर्म हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अब धर्म बहुत हो गया, कर्म करने की बात करो। मैं किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित हो वो उसको ऐसा समझ लगे कि उनका मैं शिकायत कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ। आज के युग में धर्म की ज़रूरत नहीं, कर्म की ज़रूरत है। आज के धर्म में ज्ञान की ज़रूरत है, समझदारी की आवश्यकता है, सहानुभूति की आवश्यकता है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा होशियार, काबिल बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम एक बेहतर समाज के सदस्य बन सकें और अपने लिए तो भलाई करें ही, दूसरों के लिए भी हम कामयाब बन जाएं, जिससे कि दूसरे के घर में रोशनी आए, दूसरे के जीवन में शांति और सुख आए। जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। धर्मांध मत बनो। जितना भी धर्म है उसकी ज़रूरत नहीं है, कर्मवीर बनो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। सच्चाई है कि हम सबको साथ जीना है और एक दिन सबको यहाँ से चला जाना है। तो जो जंगली जानवर की तरह शुरू में जिसके बाहुबली थे, तलवार की ताकत थी, लोगों को जानवर की तरह फौज बना लिया, पूरे दुनिया में जा के मारते रहे, काटते रहे। शुरुआत अलेक्जेंडर से हुआ, सबसे बड़ा जो विश्व विजयी बनना चाहता था। हजारों लोगों की हत्याएं कर दी और वो मूर्ख दानव अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ।
39 वर्ष की अवस्था में, 33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। 33 ईयर्स ऑफ एज। मैं ज़्यादा अंग्रेजी बोलता हूँ, हिंदी कम बोलता हूँ भाई, इसीलिए 33 और 39 में थोड़ा गलती कर दिया। प्यारे दोस्तों, दो व्यक्ति का नाम लिया। 33 वर्ष की अवस्था में जो मृत्यु प्राप्त किया उसका नाम था अलेक्जेंडर, और 39 वर्ष की अवस्था में जो स्वर्ग को सिधार गए उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। अब देखिए, दो व्यक्ति का इसमें जिक्र है। एक है जो हमेशा सभ्यता, संस्कृति, मानवता के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे विवेकानंद। आत्मसर्वभूतेषु की बात करते थे, सारी भावनाओं का सम्मान करने की बात करते थे, सर्वे बंधु सुखिना की बात करते थे। और दूसरा दारिंदा था कि अहंकार से अलेक्जेंडर ने अपने पिता की हत्या कर दी, और इसके बाद हजारों हजारों करोड़ों अरबों लोगों की हत्या करते हुए हिंदुस्तान की सरहदों तक पहुंच गया। तो मैं प्यारे दोस्तों यही बताता हूँ कि विनाशकारी प्रवृत्ति कि तुम दुनिया के राजा बनोगे, दुनिया के सबों की हत्या कर दोगे, तुम्हारी बात ही दुनिया सुने, ये सब बहुत ही गलत है। इससे हिंसा बढ़ेगी, विनाशकारी प्रवृत्ति तुम्हारा विनाश भी अवश्य करेगा। तो इसका सारांश यही है कि आज के युग में धर्म की बात मत करो, कर्म की बात करो, वैज्ञानिक अनुसंधानों की बात करो, वैज्ञानिक ढंग से जीने की सभ्यता संस्कृति पैदा करो। और इसके लिए जिम्मेदार है उनके माता पिता, उनके गुरुजन। और मैं तो ये बताता हूँ कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं जिसमें आप डिग्री देते हो और एक मशीन आदमी बना देते हो जिसमें भावना तो होती नहीं, केवल डिग्री लेके घूमता है, निकम्मा निठल्लू। डिग्री से क्या होता रे? जो महान व्यक्ति थे उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। एडिसन के पास डिग्री नहीं थी, एलोन मस्क के पास भी बड़ी बड़ी डिग्री नहीं है, स्टीव के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। वो सब ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान विचारों और बुद्धि के आधार पर मानवता के लिए इतना कुछ कर दिया। स्कूल में सबसे पहला डिग्री दो वैज्ञानिक सोच की, सत्य की ओर जाने की, तभी मानवता का कल्याण होगा। नहीं तो धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर जंगली जानवर बना दोगे। देखो भाई, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, एक भौतिक शास्त्र का क्रांतिकारी वैज्ञानिक हूँ। मेरा संबंध है आइंस्टाइन से, न्यूटन से, मेरा संबंध है एलोन मस्क से, मेरा संबंध है स्टीफन हॉकिंग से। हम वैज्ञानिक ढंग से सोचते, हम किसी की बात नहीं सुनते। हम जिस बात को समझते हैं, सोचते हैं, और प्रयोग के आधार पर अगर वो सूर्य की तरह सूर्य है, चंद्र की तरह चंद्र है, ग्रेविटी की तरह ग्रेविटी है, तभी उस पर विश्वास करते हैं। हमारे नज़र में वही आदमी सच्चा है जिसकी वाणी को हम प्रयोग के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। और इससे ये भी सोच लीजिए, आप भी कोई कम नहीं है, आप भी अद्भुत महान महान पुरुष हैं भाई। आप दूसरे के पिटलगू क्यों बन जाते भाई? आप दूसरे के ओपिनियन पर क्यों चलने लगते भाई? आप क्यों नहीं समझते? यही तो मैं बोल रहा हूँ। स्कूल कॉलेजेस में मनुष्य की सबकी बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि का प्रयोग करना सिखाओ, सोचने की शक्ति दो। सब चीज़ को सोचे समझे, सही या गलत है। अगर सही और गलत का एहसास हो जाएगा तो कोई भी किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा, कोई भी किसी के कहे हुए विचारों पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि सत्य ही सुंदर है, सत्य ही सुंदर है, प्रेम ही जीवन है, सहयोग ही हमारा सामर्थ्य है। हम सबको साथ मिल के जीवन जीना है, और सहयोग से ही हम एक दूसरे को खुशहाल बना सकते हैं। ये सारे धर्म टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दिया है। कोई कुछ है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है, लेकिन जीवन की पद्धति नहीं सिखा रहा है। इसको कुएं का मेढक बना दिया है। सब सोचता है मेरा धर्म बड़ा तो मेरा धर्म बड़ा। अरे किसी का धर्म नहीं बड़ा। धर्म छोड़ दो, कर्मवीर बनो। सबसे बड़ा कर्म है राइट ब्रदर्स का जो एरोप्लेन दिया, और अनेक ऐसे अनुसंधानकर्ता सबसे बड़े कर्मवीर थे। कर्म की बात करो, ज्ञान की बात करो। कि धर्म तुम्हें संकुचित विचारों से तुम्हें टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट देगा,
और धर्म युद्ध नहीं हुआ क्या? धर्म युद्ध नहीं हुआ क्या? और ये धर्म वाले इतने कट्टर हो जाते हैं क्योंकि समझदार तो होते ही नहीं, किसी की कही हुई बातों को लेकर जिंदगी का वसूल बना लेते हैं। लेकिन ये फार्मूला क्यों नहीं सीखता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सबके लिए बराबर है, इसीलिए धर्म बराबर नहीं है इसका मतलब वो सच नहीं है। लेकिन जीने की कला और पद्धति कि प्रेम से जियो, शांति से जियो, इत्मीनान से जियो, लोगों के जीवन में बेहतर कुछ काम करके दिखाओ। लोगों को कपड़े लोगों ने दिया, वैज्ञानिकों ने लोगों को घर बनाने की सिस्टम बताया, लोगों को कार दिया, मोटर दिया, सेलफोन दिया, टेलीविज़न दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, समुद्र में तैरने के लिए शिप दिया, हवा में उड़ने के लिए एरोप्लेन दिया, चांद तक पहुंचाने के लिए रॉकेट दिया। अरे ये लोग सच्चे कर्मवीर थे। कहाँ भटक रहा है? जानवरों की तरह जनसंख्या बढ़ा के, उनको पशु प्रवृत्ति से प्रेरित करके मारो, काटो, बर्बाद कर दो, दुनिया में राज करो। यही धर्म है क्या? अरे दिल में राज करो, प्रेम से जियो और जीने दो। ये सच्चा कर्म है, ये सच्चा आचरण है, यही सच्ची सभ्यता और संस्कृति है। जय हो, कल्याण हो मेरे भाई।